एक बार की बात है, द्वापर युग में द्वारका का राजमहल अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। यहाँ भगवान कृष्ण राज्य करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने मित्र सुदामा को याद करता था। सुदामा, जो कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, वो बहुत ही समर्पण और स्नेह का अनोखा उदाहरण है। सुदामा अपने परिवार के भले के लिए बहुत चिंतित था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु, कृष्णा आपके मित्र हैं, उनसे मदद मांगो ना। पहले सुदामा को शर्म आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि कृष्णा से मिलने के लिए ये बहाना बड़ा अच्छा है। तो सुदामा एक साधारण टोकरी में थोड़े से चावल लेकर उनके द्वारका की तरफ चल पड़े। उनका मन भर आ रहा था ये सोचकर, इस चिंता में कि राजमहल में उनके दोस्त इस हालत में उन्हें कैसे अपनाएंगे। परंतु जब कृष्णा ने सुदामा को देखा तो वो नंगे पैर उनके पास दौड़े आए और बिना किसी शब्द के अपने मित्र को गले लगा लिया। यहाँ कोई राजा और प्रजा का फर्क नहीं था, सिर्फ दोस्ती का पवित्र बंधन था। सुदामा का दिया हुआ चावल का पोटला कृष्णा ने प्रेम के साथ ले लिया, जैसे कि वो स्वर्ग का प्रसाद ले रहे हो। कृष्णा ने अपने मित्र की गरीबी की सारी बात समझ ली थी, उसके बिना कुछ कहे और बिना कुछ मांगे। ऐसे ही सुदामा वहां से गए तो कृष्णा ने उनकी दी हुई पोटली के चावल निकाले और कहते हैं, जब उन्होंने पहला निवाला उसमें से लिया तो पूरा स्वर्ग अपने दोस्त सुदामा के नाम कर दिया, और जब दूसरा निवाला लिया तो पूरी पृथ्वी उनके नाम कर दी, और जब तीसरा निवाला लिया और अपना बैकुंठ उनके नाम करने ही वाले थे कि माता लक्ष्मी ने उनको रोक दिया कि स्वामी, आप कितने बड़े दानी हैं, अब तो रुक जाइए। तो सुदामा जब अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ा एक बहुत ही सुंदर महल बन चुका था, जबकि उन्होंने तो कृष्णा से कुछ भी नहीं कहा था, और कृष्णा ने बिना कुछ मांगे उनकी सारी समस्याएं सुलझा दी थी। ये था सच्चे मित्र का आशीर्वाद। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी स्वार्थ या धन दौलत से नहीं तोली जाती। सच्ची दोस्ती का आधार है प्रेम, समर्पण और निष्काम भावना। तो भगवान श्री कृष्णा और सुदामा की कहानी हम सबको सच्ची दोस्ती का महत्व समझाती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।